क्या आपने कभी सोचा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर ही क्यों होता है? या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर ही क्यों होता है? या फिर a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो वही क्यों होता है, उससे अलग क्यों नहीं हो सकता, या फिर उसमें चेंज क्यों नहीं हो सकता? वो किसने डिसाइड किया कि वही होगा वही होगा? किसने डिसाइड किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा? ये किसने डिसाइड किया, कैसे पता चला? तो क्या आपने इसके बारे में सोचा है कभी? नहीं सोचा ना? चलिए इस वीडियो के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अलजेब्रा के जितने भी आइडेंटिटी है, जितने भी फॉर्मूले हैं, उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही छोटे कंसेप्ट के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि अलजेब्रा के फॉर्मूले जो हैं कैसे प्रूव किए जाते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सबसे फेमस फॉर्मूला है, मतलब बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। कोई किसी से भी पूछो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो बता देगा वो। तो ये क्यों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर? तो चलिए इसे प्रूफ करके देखते हैं कि क्या इसे प्रूफ कर सकते हैं हम। क्या प्रूफ करके यही आता है या कुछ अलग आता है? तो प्रूफ करने के लिए या तो हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करेंगे या आरएचएस को एलएचएस के इक्वल करेंगे। ये होता है हमारा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आप सभी को पता है होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि क्वांटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो रखी है। मैंने बोला कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 दो बार है, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब। तो इस स्क्वायर को भी ऐसे ही हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर लिखा था। चलिए अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। ब्रैकेट को ओपन करना तो सबको आता है, चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी से। फिर ये प्लस बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, ए प्लस बी को। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम चेंज कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, तो इसे ए भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए बी प्लस ए बी 2ab, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखा आपने इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि अगर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो इतना सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? हमें रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डायरेक्ट हमें रटवा दिया जाता है स्कूल के अंदर, डायरेक्ट हमें बता दिया जाता है कि अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे, सेपरेट करोगे, तो आंसर हमारा ये आएगा। तो हम आंसर को ही रट लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता है तो आंसर रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ऐसे करें हम तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, तो फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा, आपको मजेदार लग रहा होगा वीडियो, तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सेम प्रोसेस, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे इस पे भी। तो देखिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे हम, तो एलएचएस में क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब क्या? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी दो बार हो रखा है। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो a माइनस बी लिखना है, फिर a माइनस बी लिखना है। ठीक है, a माइनस बी लिख दिया मैंने, फिर a माइनस बी लिख दिया। ओके, अब क्या करना है? इस a को, जो ये वाला a है, ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो माइनस बी है ये दोनों a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये a इंटू माइनस बी, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a भी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का a भी। अब देखिए माइनस के b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा, जिससे हम ए बी भी लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है यहाँ पे, माइनस ए बी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, और साइन आएगा माइनस का, प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखा आपने कैसे हमने प्रूफ कर दिया। देखिए यही रिजल्ट आ रहा है हमारा, और सॉल्व करके भी यही रिजल्ट आ रहा है। मतलब इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई स्कूल में पूछे, कोई कहीं भी पूछे, कहीं किसी भी जगह पूछ सकता है कि हाँ चलिए बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मान लीजिए आपने बता दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप उसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ही क्यों होता है, क्या आप मुझे इसके पीछे का लॉजिक बता सकते हैं? तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने तो अभी सोचा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है इसके पीछे का लॉजिक। लेकिन फिर आप बताएंगे तो वो चौंक जाएगा, फिर आपकी वाह वही हो जाएगी, फिर आपके मजे मजे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। आपको पता है कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो कई बच्चों को याद भी नहीं होता कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो अगर आपको प्रूफ करना आता है, अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये बना कैसे, ये जो रिजल्ट है ये आया कहां से, तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। आप ड्राइव कर सकते हैं उस फॉर्मूले को, आप खुद बना सकते हैं उस फॉर्मूले को। जिसने भी इस फॉर्मूले को बनाया होगा, क्या उसने खुद से बोला होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा? नहीं ना, इसको सॉल्व करके ही तो बताया होगा ना। इसको सॉल्व करके उसने लिख दिया और हम उसी को रटे जा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक तो समझ ही नहीं पा रहे हम, तो उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। देखिए यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, चलिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दो बार लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इसे दो बार लिख के अब फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है, हमारे पास दूसरा भी तरीका है। क्या तरीका है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो क्यों ना मैं इन सबको ए मान लू। अगर मान लो इन सबको एक टर्म मान लिया मैंने, इसको फर्स्ट टर्म मान लिया और ये सेकंड टर्म है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, बी जो होता है सेकंड टर्म होता है। मान लीजिए ये एक्स है प्लस ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस जो ए है उसकी जगह ए प्लस बी लिखेंगे और जो बी है उसकी जगह हम सी लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसको हमने एक टर्म मान लिया, इसको हमने एक टर्म मान लिया। तो देखिए इसको अगर एक टर्म मान लिया तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह तो ये पूरा था हमारा ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वाला सेकंड टर्म, प्लस 2ab, 2 ए की जगह हमारा था ए प्लस बी और बी की जगह है सी। चलिए अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये सी स्क्वायर है, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c और ये a प्लस बी है। ठीक है, दोबारा करते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए इस 2c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c आ जाएगा, इस 2c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cb या 2bc बोल सकते हैं, क्या आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था। तो जिसने भी इस फॉर्मूले की खोज करी है उसने क्या किया है, उसने इसका जो होल स्क्वायर है उसी को तो ओपन किया है, सेपरेट किया है, और उसी को तो यूज करके लिखा है। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करने आना चाहिए। देखिए इजीली हमने प्रूफ कर दिया, हमें रटने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि फॉर्मूला कहां से आया, तो बस पता है। ठीक है, ओरिजिन पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहां से हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला प्रूफ करते हैं।
अगला फॉर्मूला आसा, ये रहा अगला फॉर्मूला, जो सबसे मुश्किल फॉर्मूला लगता है बच्चों को, याद ही नहीं होता ये तो, कि क्यूब का फॉर्मूला तो याद ही नहीं होता, वो सोचते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो क्यूब का फॉर्मूला भी हम याद करेंगे या ड्राइव करेंगे, देखेंगे कैसे आया क्यूब का फॉर्मूला, कहां से आया क्यूब का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं पहले। क्यूब का फॉर्मूला है तो आप लोग क्या सोचेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे। देखिए ये LHS है, तो LHS को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। क्यूब का मतलब क्या है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, तो a प्लस बी का स्क्वायर और एक बार a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 बार ही लिखा है ना, 2 बार इधर लिख दिया और एक बार इधर लिख दिया, 3 बार ही होता है। क्यों लिखा है ऐसा, अभी बताऊंगा आपको। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, जब हमने पहले फॉर्मूला प्रूव कर लिया है तो उसका यूज तो कर ही सकते हैं ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पहले ही प्रूव कर लिया है, तो उसका अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब यहाँ पे है a प्लस बी, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो a को सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर b को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 a स्क्वायर बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2ab स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए क्यूब है हमारे पास, ए क्यूब है हमारे पास, फिर बी क्यूब है हमारे पास। अब देखिए ये ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, 2ab स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर भी है और यहाँ पे a स्क्वायर भी है, तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। आप कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए 3ab कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3ab कॉमन आ रहा है, तो 3ab अगर कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। ठीक है, मैंने इस वाले a को पहले लिख दिया, इस b को बाद में लिख दिया। तो यही क्या प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। देखिए हमने इजीली प्रूफ कर दिया। तो अगर आपको कभी भी फॉर्मूले लिखने में या याद करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे उसको प्रूफ कर सकते हैं और आपको ड्राइव कर सकते हैं। बस कितने सेकंड लगेंगे, 30 से 40 सेकंड, या फिर ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट तो बच्चे सुनाने में ही ले लेते हैं, कि 1 मिनट 2 मिनट तो बच्चे सुनाने में ही ले लेते हैं फॉर्मूले, कि सर रुको रुको अभी याद आ रहा है याद आ रहा है, अच्छा प्लस होता है माइनस होता है, ऐसे ही सुनाने में ही 2 मिनट ले लेते हैं। और आप 1 मिनट में ड्राइव कर लेंगे, उसे ड्रॉ कर लेंगे कि हाँ फॉर्मूला ऐसा है, चलो ये, और करेक्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास LHS। LHS है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या करना है, a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी। तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख दिया। अब सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b, और b से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 a स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी माइनस का, और ये माइनस का बी क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस
2ab²। चलिए इसको भी अरेंज कर लेते हैं, a³ माइनस b³। अब देखिए यहाँ पे ab² है और यहाँ पे ab² है, प्लस का ab² है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस का ab² है, तो लिख सकते हैं 3ab², क्योंकि वहाँ पे 2 था यहाँ पे 1 था तो 3 हो गया। और यहाँ पे -2ab², a² भी है और यहाँ पे -a² भी है, तो -3a² भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a³ माइनस b³ और ये हो जाएगा 3ab कॉमन, 3ab कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपका a माइनस b। यही था फॉर्मूला और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो सारे फॉर्मूले हैं वो समझ में आ चुके होंगे। बाकी सारे फॉर्मूले, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वीडियो में मजा आता है, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, अगर आप लोगों का कमेंट आता है, तो बाकी सारे फॉर्मूले का भी मैं प्रूफ लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।